प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम भारतीय दर्शनों का एक सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। इसमें हमने गत वीडियो में पढ़ा कि भारतीय दर्शन की विशेषताएं कौन कौन सी है जो सभी दर्शनों में सामान्यतः पाई जाती है। तो कल हमने देखा था कि भारतीय दर्शन जो है पुरुषार्थ के साधन रूप में ही उपस्थित किए गए हैं और वो पुरुषार्थ किसी भी रूप में हो सकते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो चार्वाक है वह काम को ही पुरुषार्थ मानता है, बाकी अन्य जो दर्शन हैं वह सभी जो परम पुरुषार्थ है वह मानते हैं मोक्ष को और उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। और दूसरा हमने देखा कि भारतीय संस्कृति का जो उद्भव हुआ है वह दुखों के विनाश के लिए हुआ है। दुख ही जो हैं वह मनुष्य को प्रेरित करता है कि वह सोचने पे मजबूर हो जाए कि किस प्रकार से इस दुख से मुक्ति संभव है। फिर हमने देखा इसी में कि दुख तो है परंतु दुख का कारण भी है। फिर आगे हमने तीसरी इसकी विशेषता देखी कि जगत की जो शाश्वत नैतिक व्यवस्था है वह है उसकी वजह से ही व्यक्तियों में आशा का संचार होता है और जो कर्म का नियम है वह भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो ऋग्वेद में जिसे ऋत कहा जाता है, मीमांसा में उसे अपूर्व कहा जाता है और न्याय वैशेषिक में अदृष्ट कहा जाता है। ये एक शाश्वत नैतिक व्यवस्था है। इस शाश्वत नैतिक व्यवस्था के फलस्वरूप ही कर्मवाद का सिद्धांत निकल कर आता है कि किए हुए का जो है नाश नहीं होता और बिना किए हुए कुछ नहीं मिलता, यानी कृत प्रणाशः तथा अकृत अभ्युपगमन नहीं होता। 3 प्रकार के कर्म भी हमने देखे थे इसी में, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। जो संचित कर्म होते हैं उसी में से कुछ अंश निकालकर हमारा प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध को ही भाग्य कहते हैं। और क्रियमाण कर्म है जो वर्तमान जीवन में हम वर्तमान जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं वह कर्म है और इनका जो फल है वह आगे संचय होगा, उनका इकट्ठा उनका एक अलग से गुल्लक बनाया जाएगा जिसमें हमें कर्म करते जाएंगे हम और भगवान उसका जो है एक संग्रह करता है, उसको रखने वाला, उसका ध्यान रखने वाला है। अब आज हम देखते हैं इसके आगे की विशेषता। तो चौथी विशेषता है भारतीय दर्शनों की संसार का रंगमंच होना। तो ये बहुत अच्छी एक विशेषता है कि रंगमंच, आप समझते हैं रंगमंच क्या होता है, जो थिएटर होता है जहाँ पर जो अभिनेता होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो वस्त्र आभूषण इत्यादि पहन के दूसरे जो नायक नायिका इत्यादि का रूप धारण करके वहाँ पर मंचन करते हैं, रंगमंच। तो उसी प्रकार से ये जो संसार है ये एक रंगमंच है और इस पर हम जो हैं अभिनेताओं की समान भूमिका निभाने के लिए कुछ समय के लिए यहाँ आते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। जैसे एक अच्छा अभिनेता प्रशंसा प्राप्त करता है, वैसे ही जो व्यक्ति है वो शुभ कर्मों के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा इस जीवन में भी प्रशंसनीय हो सकता है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर अच्छा अभिनेता बनने की ज़रूरत बताई जाती है। तो देखिए जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है इसी शब्दों के अनुसार समझाती हूँ मैं आपको कि भारतीय दर्शनों का एक और सामान्य धर्म है जिसका कर्मवाद के साथ गहरा संबंध है। इसके अनुसार संसार मानो एक रंगमंच है जिसमें मनुष्य को कर्म का अवसर मिलता है, कर्म करने का अवसर मिलता है। जिस तरह रंगमंच पर नाटक के पात्र सज धज कर आते हैं और पात्र भेद के अनुसार नाट्य करते हैं, यानी कि कभी जो एक व्यक्ति है वही व्यक्ति जो है जैसे मान लो दुष्यंत बन जाए और थोड़ी देर बाद में उसी व्यक्ति को कुछ और पात्र निभाना हो तो वह कुछ और ड्रेस पहन के आ जाए और कुछ और पात्र निभाए। तो जैसा जैसा उसे पात्र निभाना होता है वैसे वैसे वेशभूषा बनते हैं। जैसे मूवीज़ का देखिए कि किसी मूवीज़ में जो है कोई अभिनेता है वह हीरो होता है, विलन होता है, किसी में राष्ट्रभक्त होता है, किसी में देशद्रोही होता है। इस तरह से उसके जो है पात्रों के अनुसार उसकी वेशभूषा, उसके विचार सब कुछ बदल जाते हैं। तो यहाँ पर भी उसी से देखना है हमें, बिल्कुल उसी तरह मनुष्य इस संसार के रंगमंच पर शरीर, इंद्रिय आदि उपकरणों से सज्जित होकर आता है तथा योग्यता अनुसार अपना कर्म करता है। यानी कि किसी जन्म में उसे कैसा शरीर मिला, कौन सी इंद्रियां मिली, किस तरह से उसने कर्म किए, दूसरे जन्म में उसे दूसरा शरीर मिलेगा, दूसरी इंद्रियां मिलेगी, तो उस प्रकार से वह कर्म करेगा। तो ये संसार पूरा एक रंगमंच है। मनुष्य से आशा की जाती है कि वह अपना कर्म नैतिक ढंग से करे जिससे उसका वर्तमान तथा भविष्य सुखमय हो। अच्छी प्रकार से शुभ कर्मों को करे
तो उसका वर्तमान भी अच्छा होगा और उसके अनुसार ही उसका भविष्य भी अच्छा होगा। शरीर, ज्ञानेंद्रिय, बाह्य परिस्थिति आदि विषय ईश्वर से अथवा प्रकृति से तो मिलते हैं, किंतु उनकी प्राप्ति पूर्व अर्जित कर्मों के अनुसार ही होती है। कल भी मैंने आपको समझाया था कि जो प्रारब्ध कर्म हैं उनके अनुसार ही हमें वर्तमान जीवन में ये शरीर मिला है, हम किस प्रकार के माता पिता की संतान बनेंगे, किस प्रकार के माहौल परिस्थिति में हम जिएंगे, ये सब हमारे पूर्व में अर्जित कर्मों के अनुसार ही मिलता है। और वर्तमान में जो हम कर्म करेंगे उससे हमारा भविष्य जो है, भविष्य और भविष्य का जो अगला जन्म है वह सुधरता है। तो इसीलिए व्यक्ति जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर्म करना चाहता है, अच्छे कर्म करना चाहता है। तो हमें क्या समझना है, भारतीय दर्शन चाहे वो नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, सभी जो हैं इस संसार को एक रंगमंच मानते हैं और हम जो है इसमें एक अभिनेता के समान विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाते हैं कुछ समय के लिए और फिर चले जाते हैं यहाँ से। अब देखिए 5वां बिंदु इसका जो सामान्य विशेषता हमें भारतीय दर्शनों की मिलती है, तो यह है अज्ञान, तत्व ज्ञान और मुक्ति। यानी कि जो भारतीय दर्शन है वह किसी न किसी रूप में इन तीनों बिंदुओं पर जोड़ देते हैं। भारतीय दर्शनों की एक सामान्य विशेषता है कि वे अज्ञान को ही बंधन का कारण मानते हैं, अर्थात तत्व ज्ञान के अभाव से ही शरीर बंधन युक्त होता है और दुखों की उत्पत्ति होती है। अज्ञान यानी ज्ञान से रहित होना ही दुखों का कारण है। इनसे मुक्ति तभी मिल सकती है जब संसार तथा आत्मा का तत्व ज्ञान हो। इस संसार के बारे में और हमारे अंदर जो आत्मा है उसके बारे में हमें तत्व ज्ञान हो या तात्विक ज्ञान हो, उसका मूलभूत स्वरूप हम जान पाए कि आखिर है क्या ये संसार और आत्मा। पुनः पुनः जन्म ग्रहण करना तथा जीवन के दुखों को सहना ही मनुष्य के लिए बंधन है। अब ये बंधन क्या चीज़ है? बंधन का मतलब ये नहीं है कि किसी ने हमारे पैरों में जंजीर बांध रखी है। बंधन का मतलब है यहाँ पर कि बार बार जन्म ग्रहण करना और जीवन के दुखों को सहना। जो जैसे बौद्ध या फिर तीर्थंकर इत्यादि हैं, उन्होंने क्या किया, अपने इस प्रकार के कर्म किए कि अब वो बार बार जन्म नहीं लेते हैं, वो मुक्त हो गए जन्म मरण के चक्र से। तो जन्म मरण के चक्र में घूमते रहना ही बंधन है। पुनर्जन्म की संभावना का नाश मोक्ष से ही हो सकता है। पुनर्जन्म तो कैसे हम इसको समाप्त करें, तो ये है, इसका मतलब होता है मोक्ष, मुक्ति। मुक्ति किससे मुक्ति? पुनर्जन्म से मुक्ति। जैन, बौद्ध, सांख्य, अद्वैत वेदांत के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति जीवन के रहते हुए भी हो सकती है। तो ये जो हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सांख्य और अद्वैत वेदांत, ये जो हैं जीवन मुक्ति की अवधारणा में विश्वास करते हैं, अर्थात जीवित रहते हुए भी, यानी ये शरीर धारण करते हुए भी हम मुक्त हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि बुद्ध जो थे, भगवान बुद्ध, वो जीवित रहते हुए मुक्त हो गए थे और उन्होंने अपनी मुक्ति के बाद पूरे समाज की मुक्ति के लिए प्रयास किया। उसी प्रकार से सांख्य, अद्वैत वेदांत और जैन मत भी मानते हैं कि हम अगर अपने जो है मोह माया से मुक्त हो जाएं, अपने कर्मों को इस प्रकार से करें कि वो बंधन का कारण ना बने, तो जीवन रहते हुए, जीवित रहते हुए भी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मरना जरूरी नहीं है कि ये शरीर त्यागे तभी हमें मुक्ति मिलेगी। अर्थात इसका क्या मतलब है? यथार्थ सुख जीवन काल में भी प्राप्त हो सकता है। बंधन से मोक्ष पाने की जो शिक्षा दी गई है उसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम संसार से परांगमुख होकर केवल परलोक चिंता में लगे रहें। अब बंधन से मुक्ति ये बार बार कहने का ये मतलब नहीं है कि आप जो हैं बिल्कुल इस संसार से तो परे हो जाएं और जाकर गुफा में बैठ जाएं और बिल्कुल परलोक की चिंता में लग जाएं कि दूसरा लोक ही सोचते रहें, ऐसा नहीं है। किंतु इसका तात्पर्य यह है कि हम केवल यह लोक तथा यह काल को ही महत्व न दें। मतलब यह जो लोक है, इस संसार में हमने जन्म लिया है तो वर्तमान को ही महत्व नहीं दे, अपितु भविष्य में होने वाले हमारे पुनर्जन्म वाली जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी सोचें कि अब हमारा दूसरा जन्म ना हो, हमें मुक्ति मिल जाए। क्योंकि जन्म लेना ही दुख का कारण है। इस जन्म आपने धरती पर जन्म लिया तो आप इसको कह सकते हैं दुख मतलब संघर्ष, जीवन ही संघर्ष है, तो संघर्ष के बिना जीवन कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये कहना है कि अपनी दृष्टि को केवल इस लोक में सीमित न रखें, अदूरदर्शिता से बचें, यानी दूरदर्शी बने। मनुष्य के दुखों का मूल कारण अज्ञान है, अतः दुखों को दूर करने के लिए ज्ञान की प्राप्ति परम आवश्यक है। ज्ञान बहुत जरूरी है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भारतीय दार्शनिकों के अनुसार दुखों को दूर करने के लिए केवल तत्वज्ञान काफ़ी है। अब ये भी नहीं है कि तत्वज्ञान यानी कि किताबी ज्ञान कर लिया आपने या किसी ने आपको कह दिया और आपने सुनकर छोड़ दिया, ये नहीं है।
बल्कि उस ज्ञान के बाद आपको उसको आचरण में उतारना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो अगला पॉइंट आ रहा है ये इसी पे होगा, परंतु इसकी भूमिका इस 5वें बिंदु में रख दी गई है कि भारतीय दार्शनिकों के अनुसार दुखों को दूर करने के लिए केवल तत्व ज्ञान आवश्यक नहीं है, काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तत्व ज्ञान को स्थायी और सफल बनाने के लिए 2 तरह के अभ्यासों की आवश्यकता होती है। कौन से हैं वो 2 तरह के अभ्यास? निदिध्यासन और आत्मसंयम। तो निदिध्यासन क्या होता है? निदिध्यासन का मतलब है स्वीकृत जो सिद्धांत हैं उसका अनवरत चिंतन, यानी कि आपने जो भी ज्ञान सुना अपने गुरुजनों से, अपने जो है शास्त्रों से, जहाँ से भी पढ़ा, उस पर आप जो है अनवरत चिंतन करें, उस पर एक तरह से समाधिस्थ अवस्था में सोचें, विचारें। तो आपने सुना होगा श्रवण, मनन और निदिध्यासन, यानी सुनना। पहले अपने योग्य जो गुरुजन हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनसे आत्मा, ब्रह्म इत्यादि के बारे में तत्व ज्ञान को सुनना, उसके बाद में मनन करना, और उसके बाद में निदिध्यासन यानी अनवरत चिंतन करने हेतु आप कहीं पर उस पर जो है ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं, फिर उस पर सोचें और उसी को आचरण में लाएं। तो अगला आ रहा है इसमें आत्मसंयम। आत्मसंयम का क्या मतलब होता है? अपने इंद्रियों को वश में रखना, अपने ऊपर कंट्रोल रखना, और यही जीवन में जो है मुक्ति का मार्ग होता है। अभी भी जो मनुष्य होता है दुखों में क्यों पड़ता है? क्योंकि वह आत्मसंयम को नहीं अपना पाता है। आत्मसंयम अर्थात इंद्रिय के सुख में ना पड़कर आत्मा के बारे में विचार करना। तो ये हो गया हमारा 5वां बिंदु। अब निदिध्यासन चूंकि 5वें बिंदु से ही जुड़ा हुआ है तो 6ठे बिंदु में भी यही बात समझाई जा रही है। निदिध्यासन की आवश्यकता जीवन के आदर्श को प्राप्त करने के लिए एकाग्र चिंतन तथा ध्यान की इतनी अधिक आवश्यकता है कि भारतीय दर्शन में इनके लिए एक बड़ी पद्धति का विकास हुआ है। एकाग्र चिंतन और ध्यान बहुत ज़्यादा जरूरी है और यह एक अलग ही पद्धति ही बन गई है। आपने कई बार सुना होगा कि ऋषि मुनि ध्यान योग की अवस्था में चले जाते हैं, हिमालय पर तपस्या करते हैं, इतने इतने वर्षों तक तपस्या करके उन्होंने जाना। जैसे भगवान बुद्ध के बारे में भी है कि उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए कितना तपस्या की, कितना ध्यानपूर्वक व्यवहार किया। तो जो ये ध्यान की पद्धति है, इस पद्धति का विस्तृत वर्णन योग दर्शन में मिलता है हमें। बौद्ध, जैन, सांख्य, वेदांत, न्याय वैशेषिक दर्शनों में भी इसका वर्णन किसी न किसी रूप में पाया जाता है। तो योग दर्शन में तो विस्तार पूर्वक अष्टांग योग आते हैं, उसमें जो आता है वो ध्यान पर ही जाके समाप्त होता है, ध्यान, धारणा, समाधि। और अन्य दर्शनों में भी इसमें इस बात को महत्व दिया गया है। केवल तार्किक युक्ति के द्वारा जो दार्शनिक सिद्धांत स्थापित होते हैं वह स्थायी नहीं होते। तार्किक दृष्टि यानी जो है कहते हैं उसको रूखा सूखा तर्क, लॉजिक, उससे कोई दार्शनिक सिद्धांत स्थापित नहीं होंगे, उनका प्रभाव क्षणिक ही रहेगा, वो स्थायी प्रभाव नहीं रख पाएंगे। अतः कोरे तत्व ज्ञान से ही अज्ञान का नाश नहीं हो सकता है कि तत्व ज्ञान आपको मिल गया, किसी ने कह दिया कि हाँ आत्मा जो है अजर है हमारा। अब आत्मा अजर है हमारा, इसका ये लाइन आपने सीख ली, इसी को रट रहे हैं, तो इससे थोड़ी आपको अज्ञान का आपका नाश हो जाएगा। अपितु इससे तो क्या होगा, भ्रांत संस्कार बस जो भी आप दैनिक जीवन बिताएंगे उसके कारण हमारा वो अज्ञान है वो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, बद्ध मूल हो जाएगा, उसकी जड़ें और ज़्यादा जम जाएगी। इसलिए हमारे विचार, वचन तथा कर्म अज्ञान के रंग में रंग जाएंगे और उससे फल क्या होगा कि विचार, वचन तथा कर्म से पुष्ट होने के कारण अज्ञान और भी दृढ़तर हो जाता है। यानी कि पहले तो आपको तत्व ज्ञान हुआ, उसके बाद आपने उसको आचरण में तो उतारा नहीं, और वैसे ही खोखला ज्ञान आपको मिला है तो वो अज्ञान और ज़्यादा दृढ़ हो गया। ऐसे प्रबल अज्ञान का निराकरण करने के लिए तत्व ज्ञान का निरंतर अनुशीलन आवश्यक है। यानी कि एक बार जो आपको तत्व ज्ञान हो गया है उसका अनुशीलन करेंगे आप, यानी अपने शील में, अपने आचरण में उतारेंगे, तब ही वह आपको मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाएगा। जिस प्रकार निरंतर सांसारिक प्रपंचों में संलग्न रहने से मिथ्या ज्ञान या कुसंस्कार की पुष्टि होती है, उसी प्रकार विपरीत दिशा में दीर्घकालीन चिंतन एवं अभ्यास के द्वारा ही उनका क्षय तथा नाश हो सकता है। तो जो हमें कोई अज्ञान होता है, कोई भी हमें गलत आदत लगती है, वो भी बड़े दीर्घ समय में ही हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ती है। तो उसी प्रकार से जब हमें तत्व ज्ञान होता है तो बहुत लंबा अभ्यास करके, चिंतन करके ही हमें अपने उस अज्ञान का निवारण पूरी प्रकार से कर पाते हैं हम।
तो अतः ज्ञान की परिपक्वता के लिए ज्ञान को शरीर, मन और वचन के द्वारा जीवन में उतारने की साधना निरंतर करते रहने की आवश्यकता है। यानी कि जो ज्ञान होता है उसको आचरण में उतारें। कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। कह तो रहे हैं आप बड़ी बड़ी बातें, पर करते कुछ नहीं हैं। तो बहुत से साधु महात्माओं को देखा होगा आपने, जो ढोंगी बाबा होते हैं, वो जो हैं प्रवचन जब देते हैं तब तो बहुत आत्मनिग्रह और आत्म संयम और इंद्रिय संयम इत्यादि के उपदेश देते हैं, और बाद में जो अंधेरे कमरे में या छुपे हुए कमरों में वो गलत काम करते हैं, गलत आचरण करते हैं। तो उनकी इंद्रियां उनके वश में कहीं नहीं होती है, वो दिखावा करते हैं ज्ञान का। तो इससे आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। साधना के बिना न तो अज्ञान का नाश ही हो सकता है और न ही तत्वज्ञान के प्रति हमारा विश्वास ही दृढ़ हो सकता है। तो इस प्रकार तत्वज्ञान हो पहले, तो उसके बाद साधना हो। साधना था निधिध्यासन हो। और ये सभी दर्शन, चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, चारवाक दर्शन को आप हमेशा छोड़कर चलिए। चारवाक दर्शन को छोड़कर बाकी से सभी 8 दर्शन जो हैं वो निधिध्यासन पर किसी न किसी रूप में विश्वास करते हैं। निधिध्यासन अर्थात साधना, ध्यान, चिंतन इत्यादि की परंपरा, प्रक्रिया। अब आता है आत्मसंयम। आत्मसंयम क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको समझाया अभी, आत्मसंयम अर्थात इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखते हुए व्यवहार करना और आचरण करना। तो सिद्धांतों का एकाग्र चित्त से मनन करने के लिए तथा उन्हें जीवन में चरितार्थ करने के लिए आत्मसंयम आवश्यकता होता है। जो भी सिद्धांत आपने सीखे उनको जीवन में उतारना। सुकरात हैं, पाश्चात्य दार्शनिक का, बहुत प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक है। उन्होंने कहा था कि ज्ञान ही धर्म है, अर्थात नॉलेज इज वर्च्यू। नॉलेज, आपको ज्ञान है तो आप धर्म पूर्वक आचरण करेंगे। परंतु भारतीय दर्शन इस बात को नहीं मानते हैं। भारतीय दर्शन में कहते हैं कि ज्ञान तो है, परंतु ज्ञान होने से ही सब कुछ नहीं होता। ज्ञान के बाद आपको उसको व्यवहार में भी उतारना पड़ेगा, आचरण में भी उतारना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही बात है कि जो सुकरात हैं उन्होंने तो ज्ञान ही धर्म ऐसा कह दिया, परंतु जो उनके अनुयायी थे उनका उनसे मतभेद था। उनके अनुयायियों का कथन था कि तत्वज्ञान प्राप्त होने से ही धर्म नहीं होता है। हमारे कर्म स्वभाव तक धार्मिक नहीं हो जाते हैं कि हमने जान लिया। जैसे हमें पता है कि जो है चोरी करने से पाप लगता है, चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें ये पता है, पर तो फिर भी व्यक्ति चोरी कर रहा है, तो व्यवहार में तो नहीं उतरा ना उसके। तो सिर्फ जानने मात्र से ही वो व्यक्ति जो है वो सद्गुणी नहीं हो गया है, उसको व्यवहार में उतारना पड़ेगा। ऐसा मानते थे सुकरात के अनुयायी बाद के लोग। और हमारा जो भारतीय दर्शन है वो भी यही मानता है कि ज्ञान तो होना ही चाहिए, परंतु ज्ञान के बाद आचरण में उतारना भी उतना ही जरूरी है। तो यहाँ पर सुकरात के अनुयायियों ने कहा कि हमारे कर्म स्वभावतः धार्मिक नहीं हो जाते हैं ज्ञान हो जाने मात्र से ही। उनकी उत्पत्ति बहुधा वासनाओं तथा नीच प्रवृत्तियों के कारण होती है। अतः जब तक तृष्णाओं तथा नीच प्रवृत्तियों का पूर्ण नियंत्रण नहीं हो तब तक हमारे कर्म पूर्णतया नैतिक या धार्मिक नहीं हो सकते। अर्थात ज्ञान होने के बाद में आत्मसंयम होना चाहिए, क्योंकि ये जो नीच प्रवृत्तियाँ और तृष्णाएँ होती है, इच्छाएँ होती है, हमारी वासनाएँ होती है, वो हमें गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, गलत कार्य करवा देती है, हमसे बाध्य करती है एक तरह से। तो इसी विचार को भारतीय दर्शन ने माना है, जिसमें चारवाक को आप छोड़ दीजिए। चारवाक ने तो कोई एक तरह से धार्मिक नैतिक विचार दिए ही नहीं हैं। चारवाक को छोड़कर से सभी भारतीय दर्शन यही मानते हैं। क्या मानते हैं? जैसा कि यहाँ पर कोटेशन लिखी हुई है, जो महाभारत के कोटेशन है, इसमें दुर्योधन क्या कहता है? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। दुर्योधन कहता है, ये महाभारत का है ये उक्ति, कि जानामि धर्मम, मैं धर्म को जानता हूँ, अच्छी प्रकार से धार्मिक बातों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरी प्रवृत्ति उसमें नहीं हो पाती है, मैं उसमें लग नहीं पाता हूँ। मुझे क्या पता है कि क्या धर्म है क्या धर्म है, मैं उसमें फिर भी अपने आचरण को उतार नहीं पाता हूँ, यानी कि आचरण के रूप में मैं वो नहीं कर पाता हूँ। फिर आता है नीचे वाली लाइन में, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, और अधर्म क्या है ये भी मैं जानता हूँ, परंतु मैं उससे निवृत्त नहीं हो पाता हूँ, उससे अलग नहीं हो पाता हूँ अपना। प्रवृत्ति का मतलब होता है करने योग्य कर्मों को करना, निवृत्ति का मतलब होता है नहीं करने योग्य कर्मों से दूर हो जाना। तो यहाँ पर दुर्योधन ये कहता है कि धर्म और अधर्म का ज्ञान मुझे है, अच्छी प्रकार से है, परंतु मैं आचरण में उसको नहीं करता हूँ। तो भारतीय दर्शन भी यही कहता है कि जब तक आप जो हैं ज्ञान को आचरण में नहीं उतारते तब तक आप सद्गुणी नहीं बन सकते हैं, आप जो है आत्मसंयमी नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पर यही समझाया जा रहा है। आगे देखिए, सांसारिक वस्तुओं के मिथ्या ज्ञान से वासनाओं तथा कुसंस्कारों की उत्पत्ति होती है। सांसारिक वस्तुएं हैं, उनका अगर हमें मिथ्या ज्ञान हो जाए, हम उनके बारे में गलत अवधारणा बना ले, तो हमें हमारे अंदर जो वासनाएं हैं और जो संस्कार है वो भी गलत पड़ेंगे और वो कुसंस्कार हो जाएंगे। उनके वशीभूत होने के कारण कर्म तथा वचन हमारे सिद्धांतों के अनुसार नहीं होते हैं। जो भी हमारे सिद्धांत हैं वैसे हमारे
कर्म नहीं होते, यानी कथनी और करनी में फ़र्क हो जाता है। भारतीय दार्शनिकों ने मनुष्यों की वासनाओं तथा संस्कारों का भिन्न भिन्न ढंग से वर्णन किया है, किंतु सब ने राग तथा द्वेष को प्रमुख माना है। यानी कि जितने भी हमारी वासनाएं हैं, जितने भी हमारे दुखों का कारण है, उसमें राग, द्वेष, मोह, माया, ये जो हैं वही मुख्य हैं। साधारणतः हमारे कर्म जो हैं वो राग द्वेष से ही उत्पन्न होते हैं। किसी चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा अनुराग हो जाता है और किसी चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा द्वेष हो जाता है। इसमें क्या है कि हम जो हैं दूसरों की उन्नति से, दूसरों को देखकर जो द्वेष की भावना पालते हैं वह, और अपने आप से, अपने लक्ष्यों से, अपने घर वालों से, अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा राग करते हैं, वह दोनों ही दुख का कारण होता है। हमारी ज्ञानेंद्रियाँ तथा कर्मेंद्रियाँ राग द्वेष के कारण ही कर्म करते हैं। ज्ञानेंद्रिय आपको पता है, चक्षु, त्वचा, नासिका, जिह्वा, कर्ण, ये ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जिनसे हमें ज्ञान होता है। और कर्मेंद्रियाँ था जिनसे हम कर्म करते हैं। मुख, हस्त, पाद, पायु, पस्त यानी हाथ, मुंह, पैर, ये जो हैं जननांग इत्यादि जो हैं ये हमारी कर्म इंद्रियाँ हैं। ये जो हैं राग द्वेष के कारण ही कर्म में प्रवृत्त होती हैं। इन प्रवृत्तियों के अनुसार बराबर कर्म करते रहने से ही ये और भी तीव्र हो जाते हैं। तो कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ राग द्वेष से प्रेरित होकर कर्म करती हैं, और जब हम राग द्वेष को महत्व देने लगते हैं तो और ज़्यादा राग द्वेष हमारे अंदर गाढ़ा होता जाता है। संसार संबंधी मिथ्या ज्ञान का तथा राग द्वेष जैसी प्रवृत्तियों का नाश तत्व ज्ञान से ही हो सकता है। अब ये संसार के संबंध में हमें कुछ मिथ्या ज्ञान है कि ये संसार सब कुछ है। हम सोचने लगते हैं कि जैसे हमने गाड़ी, बंगला, धन संपत्ति इत्यादि इकट्ठी की और हम सोच रहे हैं कि ये हमारे जीवन में काम आएगा। कुछ भी काम नहीं आते, ये सब यही रह जाता है। तो ये मिथ्या ज्ञान अपना छोड़िए और राग द्वेष की प्रवृत्तियों को भी छोड़िए, तत्व ज्ञान युक्त जीवन जीजिए। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही इंद्रियों के पुराने अभ्यास दूर हो सकते हैं तथा उनका विवेक मार्ग पर चलना संभव हो सकता है। अब ये जो इंद्रियां हैं ना, ये दुष्ट घोड़ों के समान है, इनको हमें जबरदस्ती सदमार्ग पर लाना पड़ता है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। तो अभ्यास मतलब बार बार उस प्रवृत्ति को करते रहना, और जो है वैराग्य अर्थात ये जो संसार है उसकी क्षणभंगुरता को समझना। तो ये सच है कि इंद्रियों का विवेक मार्ग पर चलाना बहुत ही कठिन है, परंतु ये परम वांछनीय भी है। यानी कठिन है, इन इंद्रियों रूपी दुष्ट घोड़ों को सदमार्ग पर लाना बहुत कठिन है, परंतु ये बहुत जरूरी है, बहुत वांछनीय है ये। इसके लिए अखंड अभ्यास तथा सदाचार की आवश्यकता होती है। यानी अनवरत अभ्यास आपको करना पड़ेगा और सदाचार का आचरण आपको करना पड़ेगा, तब आपकी इंद्रियां सदमार्ग पर आ जाएंगी और आप आत्मसंयमी हो जाएंगे। अतः भारतीय दर्शन में अभ्यास को अधिक महत्व दिया गया है और उचित दिशा में अखंड प्रयत्न करने को ही अभ्यास करते हैं। यानी कि दिशा सही हो, उचित दिशा में अनवरत प्रयास करना ही अभ्यास होता है। जैसे आप कहते हैं ना कई बार कि अभ्यास करने से आपकी पढ़ाई जो है मजबूत होती है, प्रैक्टिस। तो यहाँ दर्शन की भाषा में प्रैक्टिस का क्या मतलब है? किसी भी तत्वज्ञान को जो आपने पाया है उस पर अनवरत आप लगे रहो, उसको अनवरत अपने आचरण में उतारो, वह अभ्यास होता है। उसी से आपकी इंद्रियां जो हैं वह सही मार्ग पर आएंगी। मन, राग, द्वेष, ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों का नियंत्रण ही आत्मसंयम कहलाता है। अब आत्मसंयम की परिभाषा आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप? आत्मसंयम होता है, हाँ, मन को, राग द्वेष को, ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना आत्मसंयम है। आत्मसंयम का अर्थ इंद्रियों की प्रवृत्तियों का केवल विरोध करना नहीं है, परंतु उनकी कुप्रवृत्तियों का दमन करके उन्हें विवेक के मार्ग पर चलाना है। यानी इंद्रियां गलत काम कर रही है, सिर्फ इतना जानना और उसका विरोध करना ही नहीं है, बल्कि गलत मार्ग से हटाकर सही मार्ग पर लाना, विवेक के मार्ग पर लाना ही आत्मसंयम होता है। तो इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही अर्थ हैं। यानी कि पहले अपनी इंद्रियों को गलत मार्ग से हटाइए और उसके बाद में उसको सही मार्ग पर लाइए, ये आत्मसंयम है। भारतीय दर्शन आत्मनिग्रह तथा संन्यास ही सिखलाता है और मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उच्छेद आवश्यक समझता है, यानी संन्यास का मार्ग। यह दोषारोपण युक्ति संगत नहीं है कि भारतीय दर्शन जो है वो केवल मात्र संन्यास के ऊपर ही जोर देता है। उपनिषद युग के समय से ही भारतीय दर्शन ये मानते आ रहे हैं कि यद्यपि मनुष्य जीवन में आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, तथापि मनुष्य का अस्तित्व शरीर, प्राण, मन आदि पर भी निर्भर करता है। अब देखिए कहना क्या चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शरीर की अवहेलना कर दी जाए। आत्मसंयम आपको करना है तो शरीर भी उसमें साधन बनेगा।
शरीर को जब तक साधन नहीं बनाएंगे तब तक आप जो हैं आत्मा को नहीं साध सकते हैं। यानी जो कहते हैं भूखे पेट भजन न होई गोपाला, वो वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है कि उपनिषद काल से ही मनुष्य की आत्मा को सर्वश्रेष्ठ तो माना है, परंतु शरीर पे, प्राण पे, मन पे आदि पर भी महत्व दिया गया है, वहाँ पर इन पे भी विचार किया गया है। छांदोग्य उपनिषद है, उसमें श्वेत केतु नामक एक शिष्य है, उसको 15 दिन बिना अन्न के रखकर गुरु ने समझाया कि शरीर की पुष्टि पर ही मन की क्रियाएं निर्भर करती है। यानी 15 दिन तक बिना अन्न के उसको रखा बालक को, श्वेत केतु नाम का एक शिष्य था उसको, और तब उसे समझाया कि तुम्हारा जो शरीर है वह पुष्ट रहेगा तो तुम्हारे मन दृढ़ होगा और तुम अच्छी प्रकार से साधना इत्यादि कर पाओगे। तो कहते हैं ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म का साधन जो है शरीर ही होता है। पहला जो धर्म का साधन है वो शरीर है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप व्रत उपवास कुछ नहीं कर सकते। कई बार डॉक्टर भी आपको सलाह देते हैं कि जो है ये दवाई इस समय लेनी है, ये दवाई इस समय लेनी है, तो आप बहुत सारे व्रत वगैरह उपवास वगैरह के नियमों को ताक पे रखकर, उनको साइड में रखकर उस दवाई को लेकर स्वस्थ होते हैं। तो शरीर भी जरूरी है धार्मिक क्रियाएं करने के लिए। तो अतः ब्रह्म ज्ञान करने के लिए भी शरीर, इंद्रिय, प्राण इत्यादि की पुष्टि के लिए प्रार्थना की जाती है। तो अब आपको ब्रह्म ज्ञान करना है तो शरीर, इंद्रिय, प्राण इत्यादि को भी आपको सही रखना पड़ेगा, स्वस्थ रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो छांदोग्य उपनिषद में ये बात कही जा रही है, आप्यायन्तु मम अंगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोतम अथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि, अर्थात इंद्रियों को भी बल प्राप्त हो। तो जो ये हैं, जो दार्शनिक हैं हमारे, वे यह नहीं कहते थे कि हमारी प्रवृत्तियों का नाश हो जाए, वरन वे उनके सुधार की शिक्षा देते थे। उनमें हम धार्मिक विचारों का अनुशीलन कर सकें। प्रवृत्तियों को बुरे मार्ग से हटाने के साथ साथ अच्छे कर्म करने का भी निर्देश रहता था। यानी कि वही अब तक जो मैंने आपको समझाया कि आपको बुरे कर्मों से हटाना है अपनी इंद्रियों को और अच्छे कर्मों में लगाना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों पर ही विचार किया गया है। तो जो दार्शनिक है वो में क्या निर्देश देते थे कि आपको बुरे मार्ग से हटना है और अच्छे मार्ग पर लगना है। ऐसा निर्देश हमें योग जैसे कट्टरपंथी मत में भी मिलता है। योग जो है वो थोड़ा अलग तरह का है कि शरीर को जो है दुख देते हुए आप जो है आगे बढ़ेंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा, इस तरह से है, कट्टरपंथी विचार है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी शरीर को महत्व तो दिया जा रहा है। योग दर्शन में योगांगों के नाम से, यानी अष्टांग योग जो है योग के अंग, उनके नाम से यम तथा नियम दोनों का उपदेश दिया गया है। और यम क्या होते हैं? यम तो प्रवृत्ति मूलक होते हैं, यानी प्रवृत्त कराने वाले, आपको किस काम को करना चाहिए ये बताते हैं यम। और साथ साथ वहाँ नियमों का भी पालन किया गया है। तो यम और नियम दोनों हैं। तो अब देखिए यहाँ पे यम क्या होते हैं। यम होते हैं 5 प्रकार के, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 प्रकार के यम हैं। और इन्हीं को यहाँ समझाया जा रहा है 5 बिंदुओं में। जो है अहिंसा अर्थात हिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य अर्थात सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करनी चाहिए, स्तेय का मतलब है चोरी, और अलज्ञा तो नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए अर्थात काम वासना में नहीं पड़ना चाहिए, अपरिग्रह अर्थात बहुत ज़्यादा अपनी आवश्यकता से ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए, यानी लोभ नहीं करना चाहिए। तो ये 5 प्रकार के जो बिंदु हैं इनको हम संक्षेप में कहेंगे 5 यम हैं ये, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। तो इन 5 यमों के साथ साथ 5 प्रकार के नियमों का निर्देश भी योग दर्शन में मिलता है। जो क्या है 5 प्रकार के नियम? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान, यानी ये हमें बताते हैं प्रवृत्ति मूलक हम उपदेश देते हैं, यानी किस चीज़ में अपने आप को लगाना चाहिए। ऊपर वाले जो नियम है वो कहते हैं अपने आप को दूर करो, निवृत्त हो जाओ इनसे, जो है हिंसा और इनसे, असत्य से, अस्तेय से, ब्रह्मचर्य से इत्यादि से। और नियम हमें बताते हैं कि शुद्ध सोच यानी पवित्र बनो, मन वचन कर्म से पवित्र आचरण करो, संतोष का व्यवहार करो, संतोष अपनाओ, संतुष्टि अपनाओ अपने अंदर, तप करो, स्वाध्याय करो और ईश्वर को प्रणिधान करो अर्थात ईश्वर को प्रकृष्ट पूर्वक ध्यान में लाओ, ईश्वर का चिंतन मनन करो। तो इस प्रकार से यम और नियम दोनों जो हैं योग दर्शन में मिलते हैं। ये केवल योग दर्शन में ही नहीं अपितु अन्यान्य आस्तिक दर्शनों में, बौद्ध और जैन दर्शनों में पाए जाते हैं। अब हम यहाँ भारतीय दर्शनों की विशेषताएं पढ़ रहे हैं ना, तो विशेषताओं में तो हमें क्या बताना पड़ेगा कि जो समानताएं लानी पड़ेगी कुछ कुछ। तो जो योग दर्शन ने यम और नियम के रूप में कहा वैसी ही बातें आस्तिक दर्शन अर्थात बचे हुए जो अन्य दर्शन है 5 दर्शन वह, और नास्तिक दर्शन यानी बौद्ध और जैन में भी ऐसी बातें मिलती है किसी न किसी रूप में। जो बौद्ध दर्शन में क्या मिलता है देखिए यहाँ पर, बौद्ध दर्शन कहता है कि मैत्री, करुणा तथा मुदिता के अनुसार जो है व्यवहार करना चाहिए,
गीता में इंद्रियों को निष्क्रिय बनाने की शिक्षा नहीं दी गई है, अपितु उन्हें विवेक के अनुसार परिचालित करने का भी उपदेश दिया गया है। अर्थात न केवल इंद्रियों को आप निष्क्रिय बनाओ बल्कि उनको विवेक के अनुसार संचालित भी करो। तो ये गीता भी ऐसा ही उपदेश देती है। जैन धर्म में भी इसी प्रकार से आत्मसंयम पर बात की गई है। तो गीता की कोटेशन देखिए यहाँ पर क्या लिखी हुई है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अर्थ भी लिखा हुआ है यहीं पर। क्या अर्थ है इस श्लोक का? अर्थ है, जो व्यक्ति इंद्रियों को राग द्वेष से रहित कर तथा अपने वश में लाकर आत्मविजयी हो जाते हैं, वे इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करते हुए भी प्रसाद या संतोष को प्राप्त करते हैं। इंद्रियों के द्वारा भोग कर रहे हैं आप जो है खा रहे हैं तो जो है इंद्रिय से ही खा रहे हैं, देख रहे हैं तो वो भी इंद्रिय से ही देख रहे हैं। तो ये इंद्रियां भोग भी कर रही हैं विषय का, परंतु फिर भी आप जो है संतोष को प्राप्त कर रहे हैं। तो जो कहते हैं ना कि पेट भरने के लिए खाते हैं, मतलब अपने जीवन धारण करने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते हैं। इंसान जो है दो बातें यहाँ समझ लीजिए आप जीवन के लिए खा रहे हैं, खाने के लिए नहीं जी रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है कि आप जीवन के लिए अपनी आवश्यकता अनुसार जितना ज़रूरी है उतना ही खाते हैं, खाने के लिए नहीं जी रहे हैं। तो यही आत्मसंयम है। इस अंतर को आपने समझ लिया तो आपकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर जो अंतिम बिंदु है विशेषताओं में, कि मुक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। चारवाक को छोड़कर जो और सभी दर्शन हैं वो किसी न किसी रूप में मोक्ष को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हैं। उनका जो है स्वरूप अलग अलग हो सकता है, नाम अलग अलग हो सकता है मोक्ष का, परंतु उसका जो उद्देश्य है वह तो यही है कि जन्म मरण के चक्र से हम मुक्त हों, दुख से मुक्त हों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में मोक्ष को क्या कहा गया है? निर्वाण कहा गया है, जिसका मतलब होता है बुझ जाना। और इसी प्रकार से जैन धर्म में केवल्य कहा जाता है मोक्ष को, जिसका मतलब होता है केवल ज्ञान, यानी ज्ञान मात्र ही शेष रहता है और कुछ शेष नहीं रहता। इसी प्रकार से न्याय वैशेषिक में अपवर्ग कहा जाता है। तो ये क्या है, भिन्न भिन्न नाम हैं, थोड़ा सा उसका स्वरूप में फ़र्क होता है, बाकी लक्ष्य वही है हमारे जीवन का कि हमें इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है। तो सभी भारतीय दर्शन स्वीकार करते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन के दुखों का नाश कर सकती है। हमें मोक्ष की प्राप्ति से ही जीवन के दुखों का नाश करना चाहिए। किंतु कुछ दर्शनों के अनुसार मोक्ष से केवल दुखों का नाश ही नहीं होता, वरन आनंद की प्राप्ति भी होती है। अब ठीक है, आपने नाश कर दिया, कुछ चीज़ आपकी जीवन से निकल गई, दुख चला गया, दुख निकल गई, तो मिला क्या आपको? तो आनंद मिलता है आपको। तो कुछ दर्शन क्या मानते हैं, जिसमें अद्वैत वेदांत इत्यादि प्रमुख रूप से हैं, ये मानते हैं कि दुखों का नाश हो जाने के बाद में हमें आनंद की प्राप्ति होती है, परमानंद सच्चिदानंद स्वरूप हमें प्राप्त होता है भगवान का। उसके बारे में हम जो है अच्छी प्रकार से जान लेते हैं, तो हमें ये आनंद की प्राप्ति भी होती है। तो कुछ विद्वानों का कथन है कि कुछ विद्वानों का कथन है कि बौद्धों का भी यही मत था, यानी कि जो आनंद की प्राप्ति दिखा रहे हैं, जो वेदांत दर्शन मान रहा है कि आनंद की प्राप्ति होती है, तो वैसा ही बौद्ध दर्शन भी मानता है कि दुखों के नाश के बाद में हमें एक परम संतोष मिलता है। हम इस जन्म मरण के चक्र से, जो कहते हैं प्रतित्य समुद्पाद, जो भव चक्र है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं और हमारी मुक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार आज हमने जो भारतीय दर्शन है उसकी एक सामान्य विशेषताएं, जो कल भी पढ़ी थी हमने, आज भी पढ़ी थी, जो सभी दर्शनों में सामान्य रूप से पाई जाती है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में भारतीय दर्शन का वैशिष्ट्य इस प्रकार भी पूछा जाता है, अर्थात भारतीय दर्शन में ऐसी कौन सा कॉमन तत्व है, कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो आप समग्र रूप से बता सकते हैं। तो 8 बिंदु हमने पढ़े हैं। आपको जरूर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी प्रकार का आपका सुझाव हो तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर करें, फॉरवर्ड करें, अन्य मित्रों तक आपके पहुंचाएं, ताकि यह ज्ञान राशि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचा सके। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसके अगले विषय के साथ। तब तक के लिए आभार। बहुत बहुत खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।